अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 22 तारीख है और हम लोग ये सोच रहे थे या सोशल मीडिया पर बल्कि हमें ये कहा गया था, ये बताया जा रहा था कि सोमवार से नॉर्मल रूटीन में समरी आ जाएगी और उस पर काम हो जाएगा और अगले एक आध दिन के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कल जब सुबह कुछ खबरें चली, वीलॉग भी हुए, तो उसके बाद फिर अचानक पता लगा जी समरी तो आई नहीं है। मैं पहले कुछ वफाकी वज़रा के बयान आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हमें बात करने में आसानी हो और हमें यह भी अंदाजा हो कि मामलात कुछ ठीक नहीं है जिसको ठीक कहा जा रहा था कल तक। आइन वजीर आजम शहबाज शरीफ को इजाजत ही नहीं देता कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर मौजूदा आर्मी चीफ से मुशावरत करें। बड़ा सख्त बयान है ये राणा सनाउल्लाह साहब का है कि आइन में कहीं लिखा ही नहीं कि आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजम को अपनी पसंद बताए या नापसंद बताए। हाँ, इनपुट का जरूर है कि वो अपना इनपुट दे सकता है कि ये मेरे ऑफिसर हैं जी, इनमें से मतलब जो काम कर रहे हैं ये 3-4 इनमें से, लेकिन मुशावरत का लफ्ज यूज किया राणा सनाउल्लाह साहब ने कि आइन ही इजाजत नहीं देता कि आर्मी चीफ से किसी किस्म की कोई मुशावरत की जाए। अच्छा, इसके बाद क्या, अगर मैं ये कहूं स्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान को इलेक्शन की तारीख नहीं लेके दे सकती। राणा साहब कह रहे हैं कि ये सख्त बात हो सकती है कि अगर मैं ये कहूं कि स्टैब्लिशमेंट कौन होती है, वो हमें कहे कि जी तारीख दे जी इमरान खान को इलेक्शन की, हु कौन कैसे लेके नहीं दे सकती। ये बात सख्त है, लेकिन मैं ये कह देता हूं कि स्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान को इलेक्शन की डेट नहीं लेकर देगी। बात पहले राणा साहब ने कर ली है जो करना चाह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख लेकर दे ही नहीं सकती, लेकिन क्योंकि ये बात सख्त हो जाएगी तो मैं इसको दूसरे पैराए में, दूसरी लाइन में या दूसरे फिक्रे में बोल देता हूं कि अब वो तारीख इमरान खान को लेकर नहीं देगी। वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखतों के साथ ही आर्मी चीफ के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सदर का कुछ लेना देना नहीं है और अगर सदर इसको कुछ रोक भी लेगा तो कोई क्यामत नहीं आएगी, डेफिनेट 5-7 दिन ऊपर नीचे, लेकिन जब ये समरी के बाद तकर्री हो जाएगी नई आर्मी चीफ के, तो उसके लिए सदर के दस्तखत होने जरूरी हैं या नहीं, ये कोई बहस नहीं है, क्योंकि जब ऐलान हो जाएगा, तकर्री हो जाएगा, तो वो 2 दिन क्या, 4 दिन क्या, 6 दिन क्या, वो आर्मी चीफ ही रहेगा। ये भी बयान राणा सनाउल्लाह साहब का है। जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बात की है कि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं है कि वो 5 नाम भेजें और फिर किसी एक नाम के लिए लॉबिंग करें। ये वो डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब को मैसेज दे रहे हैं कि बाजवा साहब ये आपके लिए मुनासिब हरगिज नहीं है कि आप 5 नाम तो भेज दें और दूसरी तरफ किसी एक खास नाम या अपनी पसंद के बंदे या आई डोंट नो कोई ऐसा भी लफ्ज कहा जाए जो आपको प्रेशराइज या ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनके नाम के लिए लॉबिंग करें। ये मुनासिब नहीं है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री पर वजीर आजम के इस्तेहकाक को कोई बलडोज करेगा तो फिर क्या हम मुंह में घुंघरियां डालकर बैठे रहेंगे, एक बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मियां जुवेद लतीफ ने यह बयान दिया है कि अगर वजीर आजम का जो हक है, जो इस्तेहकाक है, जो आइन उनको इजाजत देता है, उसको बलडोज करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम नहीं बोलेंगे? क्या हमारे मुंह में घुंघरियां, जिसे पंजाबी का लफ्ज है, या फिर हमारी जुबानों पर कुछ ताले लगे कि हम बात नहीं करेंगे? ये जुवेद लतीफ साहब ने कहा है। आज ये नौबत क्यों आ रही है कि वजीर आजम को खुद समरी मंगवानी पड़ रही है? हालांकि ये रवायत नहीं है, खुद ही समरी आ जाती है जिस पर एक काम शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे क्या हालात हो गए हैं या ऐसी क्या चीज हो गई है जिसकी वजह से वजीर आजम को इंतजार करना पड़ रहा है और खुद रिक्वेस्ट करके ये समरी मंगवाने पड़ रही है। पिछले 8 माह में अदारे के कुछ लोग इमरान खान को रातों को मिलते रहे, सियासत करते रहे। ये जुवेद लतीफ ने एक मुनीब फरूक साहब के प्रोग्राम में कहा है। उन्होंने कहा जी कि अदारे के कुछ लोग, अब जाहिर है अदारे के कुछ लोग जो मिलते रहे हैं, वो तो जनरल बाजवा साहब का भी नाम आ रहा है, कि वो इन हालात के बावजूद, जब पता है कि मुल्क की इकोनॉमी और आप लोगों के तरले मिन्नत करने के बाद पीडीएम ने ये जिम्मेदारी ली कि वो इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक करेंगे, उसके बावजूद अगर आप इमरान खान को रातों को मिलकर करते हैं तो ये आप सियासत कर रहे हैं। ये जुवेद लतीफ साहब ने कहा है। साथ में जुवेद लतीफ साहब ने यह कहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। ये जो कहा जा रहा है कि चीजें ठीक हैं, ऐसा चीजें ठीक नहीं है, ये भी जुवेद लतीफ साहब ने उसी प्रोग्राम में कहा है। जब इमरान खान मुसलसल बयान दे रहा था तो डीजी आईएसपीआर ने वाजिया कर दिया था कि अदारा न्यूट्रल है,
तो समरी पहले आ जानी चाहिए थी अगर अदारा न्यूट्रल है। अब साबित हो रहा है कि अदारा न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान की तरफ खड़ा हुआ है। कौम एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, पाकिस्तान के सियासतदान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान है। और लग ऐसा रहा है समरी ना भेजकर अदारा इमरान खान के साथ खड़ा है, ऐसा कहना है जुवेद लतीफ साहब का मनी फरूक साहब के प्रोग्राम में। वफाकी वज़रा के ये बयानात हमें बता रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। सवाल यह है कि क्या बड़े पैमाने पर पीटीआई का, बड़े पीटीआई को कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मामलात को उलझाया जा रहा है, सुलझने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर इन बयानात पे थोड़ी सी रोशनी डालें या बात करें, ये वो बयानात है जो मैंने आपको माइनस प्लस जैसे बयानात थे वैसे पढ़ के सुना दिए हैं। उसमें मेरा इसमें अपना दो चार लफ्ज अगर हैं भी तो वो डेफिनेट उसमें इनपुट होती है, लेकिन इन बयानात से लग ये रहा है कि हालात अच्छे नहीं है। देखें, समरी का ना आना, पिछले दो चार चीफ साहबान का अगर हम देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि जो जनरल, मुझे अभी एक दोस्त से बात उन्होंने कहा था जी कि मैं इसके लिए अथेंटिक, जाहिर है अगले वीलॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि परवेज मुशर्रफ का तकर्रर बगैर समरी के हुआ था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि रवायत है कि वज़ीर आज़म साहब, लेकिन उसमें फिर मसले मसाइल है कि अगर जो कल राणा साहब ने कहा कि समरी ना भी आए तो 2 दिनों में डिसाइड हो जाएगा, और अगर समरी नहीं आती और वज़ीर आज़म अपने एहतरात इस्तेमाल करते हुए, देखें जितने भी चीफ्स जो जनरल काम कर रहे होते हैं ना फौज में, इन सब का डेटा जो है ना वो वजारत दिफा के पास होता है। एक एक की कारकर्दगी, एक एक का लेना देना, उठना बैठना, सब वजारत दिफा के पास होता है और सेक्रेटरी वजारत दिफा है जो वो इसी को देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर भी आप अभी अपना बंदा लगाया हुआ है। हमारे दोस्त एक हैं फल्की साहब, वो उन्होंने कहा था कि वहां पर भी कोई अपना जुआई भाई बिठाया है, तो वहां पर भी क्या मसले मसाइल होंगे, लेकिन सारा डेटा उनके पास होता है तो वो वहां से डेटा लेकर भी आर्मी चीफ का अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन फिर वही मसाइल पैदा होंगे जो जियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाते हुए, या फिर जो इससे पहले हिस्ट्री है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए, इमरान खान साहब से जान छुड़वाने वाले इस स्टैब्लिशमेंट की, इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट को नोच के खा गया था, सुबह शाम गालियां दे रहे थे, उसके आगे ढाल बने पाकिस्तान के सियासतदान जो जमहूरियत पसंद सियासतदान है। पीडीएम जो एक जमहूरी जमातों का एक इत्तेहाद है इमरान खान जैसे फितने के खिलाफ, और अगर वहां यहां पर भी आकर अभी भी इमरान खान साहब को फेवर दीजिए अदारे की तरफ से, तो ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा अवाम में कि अदारा पहले ही अवाम में इमरान खान साहब ने जो आत्मा रोली है, ये मजीद उसमें बहुत बड़ा। लेकिन यहां पे आकर मेरे ख्याल में अदारे को ख्याल करना चाहिए इस चीज को। अगर जाहिर वज़ीर आज़म साहब जो है वो अगर फर्ज किया कि एक नाम अनाउंस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, अदारे और हुकूमत की फिर लड़ाई हो जाएगी। क्या अदारा इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? क्या हम दुनिया को फिर दिखाएंगे कि हम पहले अपना DGISI का जो वो वाला भी हम नहीं भूले, जब इमरान खान साहब लेके बैठ गए थे, उन्होंने कहा था मैं समरी साइन नहीं करूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ काम कर रहा है वो ही करता रहे। अब भी वही चल रहा है, अब भी पीछे बैठ के कोच साहब जो है वो सारे कारस्तानियां कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें दुनिया को तमाशा दिखाना नहीं है। तो इसलिए जमहूरी और जो आईनी तरीका है और जो रवायात हैं, ये अच्छा, ये एक समरी वाली भी एक दोस्त फरमा रहे थे कि ये समरी वाली भी रवायत है, ऐसी ऐसी सिर्फ एक उन लोगों का हाथ ऊपर रखने के लिए जी हमने कहा ये 5 बंदे इसमें से लगा दें, और वो भी, ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। इसको कोई इतना कोई, ये कोई लॉ नहीं है। समरी एक रवायत है, कानून हरगज ये नहीं कहता। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा के सीनियर 3 जनरलों की फहरिस्त मंगवा सकते हैं और अपनी मर्जी का चीफ लगा सकते हैं। इस सारे मामले में GH को नाराज तो जरूर होगा, लेकिन ये कर सकते हैं और उनको आइन रोकता नहीं है इस चीज को करने से। तो मेरे ख्याल में इस तरफ नौबत अगर ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। शहबाज शरीफ साहब अगर अपने मौकफ पर कायम है कि वो अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं, तो ये उनका हक है। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो 24 तारीख को भी तुर्की जा रहे हैं, तुर्की के सरकारी दौरे पर। 26 को वापसी होगी। 27 को ये जो सीनियर 3 हैं आसम बाजवा साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है हुकूमत उनको लगाना चाहती है, वो रिटायर हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या समरी उनके रिटायर होने के बाद आएगी, तो फिर तो गेम खुल के सामने आ जाएगी। फिर तो वो जिसे इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं, उसको आप डर्टी गेम कह लें, वो डर्टी गेम खुलकर आ जाएगी कि 26 तारीख को इमरान खान साहब को वहां पर बुला लिया है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये सब कुछ करता है? हरगिज नहीं, इमरान खान कुछ भी नहीं खुद करता। इमरान खान तो लॉन्ग मार्च लेके चल पड़ा था, लॉन्ग मार्च तो 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंच जाता। कौन हदायत दे रहा है इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च को धीरे धीरे लेके आओ?
اس کو 26 तारीख तक एक्सटेंड करो और 26 को 5000 बंदे लेके आके बैठ जाओ। हम प्रेशर डालेंगे अंदर से अदारे पर कि जनाब ये देखें इमरान खान बंदे ले आया है। अगर हुकूमत उन पे फायरिंग करती है, हुकूमत उनको भगाने की कोशिश करती है, जाहिर है तो फिर सारा मुद्दा हुकूमत पर पड़ेगा और अगले 20 साल हुकूमत फिर इसको भुगती रहेगी। इसलिए इमरान खान साहब का प्रेशर बनवाने के लिए 26 तारीख को उनको बुलाया है। पहले कहा जा रहा था कि अदारे के अंदर से एक आदमी ऐसा कुछ कर रहा है, अब मुख्तलिफ भी लोग, बल्कि बड़े बड़े एंकर जो वो कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, एक के साथ दूसरा भी मिल गया है और दोनों मिलकर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और अदारे के अंदर से मुजाहमत कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया का डेटा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी डेटा है जहां से हम ये बातें उठा रहे हैं। जनाब ये वो चीजें हैं जिसका आने वाले दिनों में अब इमरान खान साहब को वहां पे बिठाया जाएगा, अंदर से प्रेशर डाला जाएगा। मुझे एक जरा बात बताएं, सिंपल सी बात, जनरल बाजवा साहब का डेटा इस वक्त लीक करने का मकसद क्या है? कौन कर सकता है? किसको फायदा है? क्या हुकूमत को कोई ये डेटा लीक करने का फायदा हो सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। ये डाटा लीक करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और इसके, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इमरान खान के कोचेज को फायदा जाता है। कैसे फायदा जाता है? एक तो यह है कि इमरान खान साहब के जो पार्टी है जिसके पास ये डेटा था, जिनके पास ये डेटा था, उन्होंने इस वक्त ये लीक करके मैसेज दिया बड़े बाबा जी को, बाबा जी ध्यान नल, ये कुछ भी नहीं है, हम जो कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। बाबा जी भी घबरा गए होंगे कि यार मैं कहां फंस गया हूं, इन मैं अब लफ्ज क्या यूज करूं। तो उन्होंने भी फिर डेफिनेट ब्लैकमेल हो रहे होंगे, समरी रोक ली होगी, इंतजार किया जा रहा होगा। अब अगले जो इनके बाद आएंगे उनके बारे में तासुर पाया जाता है कि वो पीटीआई प्रो हैं, वो पीटीआई के बारे में नरम रवैया रखते हैं, इमरान खान साहब की बातों को वो सीरियस लेते हैं और उनके बारे में भी नरम रवैया रखते हैं। तो क्या फिर जब ये रिटायर होंगे तो उनके बारे में कहा जाएगा लो जी सीनियर 3 आगे लगा ले इसको? अगर आप उनको लगाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये, अगर वो ऐसा रवैया रखते हैं तो मैं आपको अगला नक्शा भी बता दूं जो मैं सोच रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने लोगों से बात की तो सुना, कहते हैं जी फिर 5, 7, 10 बड़े जलसे करवाए जाएंगे इमरान खान साहब के, और इन इमरान खान के जलसों को फिर भरा जाएगा जैसे 2011 और 13 और मुख्तलिफ अदवार में इजलास जलसे भरे गए। वो जलसे भरने के बाद तासर भी दिया जाएगा, मुल्क के हालात खराब है, इमरान खान साहब दंदाते फिर रहे हैं, इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं, पेट्रोल तेल की कीमत महंगी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर वही रिपीट की जाएगी जो 2018 में रिपीट हुआ, और खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक अगर दोबारा फिर कुछ कर करा के इमरान खान को लाया गया तो वो फिर इसलिए नहीं लाया जाएगा कि मुल्क की इकोनॉमी ठीक कर दी, वो सिर्फ इसलिए लाया जाएगा कि अपोजिशन जिसका नामो निशान मुल्क से खत्म करना है, और एक पार्टी, एक जनरल और एक इमरान खान के जरिए इस मुल्क को चलाया जाएगा। मुल्क का हाल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर और आम लोग बातें कर रहे हैं, जो आप तक एक कोशिश की है कि अच्छे अल्फाज में पेश कर दीजिए। ये नक्शा मैं हरगज नहीं खींचना चाहता था और मैं ये खींच भी नहीं सकता। मेरा अपने दोस्तों में मौकफ ये था, जो मैं आई डोंट नो शायद गलत साबित हो रहा हूं, कि सब कुछ अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से हो जाएगा। मेरी एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर से बात हुई जो कि पिछले दिनों इमरान खान साहब से काफी उनके बारे में इंकशाफ कर रहे थे और टीवियों पे वो बहुत आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी देखें, अदारा जो है वो किसी भी सूरत में किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की अवाम की नजरों में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं अदारे के, तो मजीद ये किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो मैं नहीं सोचता कि कुछ ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा था बेटा आपके मुंह में घी शिकर, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, और हम भी ये समझते हैं कि अदारा ऐसा कोई एडवेंचर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन लग ये रहा है कि अदारे के अंदर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस किस्म का एडवेंचर चाहते हैं और इमरान खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं, या एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि जो बंदा इमरान खान नहीं चाहता वो अगला आर्मी चीफ ना लगे। अल्लाह ताला की जात मेरे मुल्क पर अपना रहमो करम रखे, मेरे मुल्क को नजर बद से बचाए। अल्लाह ताला की जात आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।